कि महाकुंभ ने बहुतों की जिंदगी बदल दी। महाकुंभ में 64 करोड़ ने डुबकी लगाई, लेकिन कितने करोड़ की कमाई हुई है इसके जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। नाव चलाने वाले 30 करोड़ की कमाई का दावा है। 30 करोड़ रुपए इन्होंने 45 दिन के महाकुंभ में कमा लिए। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन है ये और कैसे इन्होंने 30 करोड़ रुपए कमाए। अगली तस्वीर देखिए जरा। संगम तक बाइक चल रही थी बहुत सी इस तरह की पहुंचाने वाली। बाइक से पहुंचाने वालों ने भी लाखों रुपया कमाया है। आंकड़ा तो इसका 50 करोड़ के पार है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। महाकुंभ में बहुत से लोग ठेले से भी लेकर जा रहे थे। ठेले वालों ने 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई कर ली है। महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन महाकुंभ की सफलता की कहानियां खत्म नहीं हो रही। महाकुंभ की रिकॉर्ड भीड़ ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाव से लेकर बाइक चलाने वाले लोगों ने कमाई का रिकॉर्ड बना दिया। 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। लगभग 50 से लेकर 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। खुद की जिंदगी में आए बदलाव को लेकर मोदी और योगी का आभार जता रहे हैं। अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है। योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। बहुत खुश हैं, बहुत हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा कमाया। अब आपको बताता हूं महाकुंभ में किसने कितना कमाया है, क्या आंकड़ा, क्या रिकॉर्ड। सबसे पहले देखिए, नाव से 30 करोड़ कमाए हैं इन्होंने। महाकुंभ में 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान नाव चलाने वालों ने जमकर कमाई की। एक नाविक ने के परिवार ने 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई की है। नाविक पिंटू महारा ने महाकुंभ में 130 नावों से कमाई की। पिंटू महारा के पास महाकुंभ से पहले 60 नावें थी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होगी, इसलिए पिंटू ने 70 और नाव खरीद ली। महाकुंभ के दौरान नाविक परिवार ने रिकॉर्ड कमाई की है। योगी ने भी नाविक परिवार का विधानसभा के बजट सत्र में जिक्र किया। अगली तस्वीर देखिए। बाइक से 70 करोड़। महाकुंभ के दौरान बाइक चलाने वालों ने भी अच्छी कमाई की। संगम नोस तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। प्रयागराज के युवाओं ने इस अवसर को रोजगार में बदल दिया। बाइक पर बिठाकर श्रद्धालुओं को संगम नोस तक पहुंचाने लगे। मेला क्षेत्र में करीब 2,500 बाइक हर रोज दौड़ रही थी। 2,500 बाइक चल रही थी रोज। एक बाइक वाला एक दिन में 6 से 10,000 तक कमा रहा था। 45 दिन में एक बाइक से युवाओं ने 3 से 4 लाख रुपए कमा लिए। लगभग 2,500 बाइक की कमाई जोड़े तो आंकड़ा करीब 70 करोड़ पहुंच जाएगा। पढ़ाई करने वाले और बेरोजगार युवकों ने महाकुंभ से लाखों की कमाई की है। ठेले से 81 करोड़ की कमाई। प्रयागराज के सूर्या की जिंदगी भी महाकुंभ से बदल गई। महाकुंभ से पहले सूर्या कबाड़ खरीदकर दुकानों पर बेचते थे। हर दिन 500 रुपए की कमाई होती थी। महाकुंभ के दौरान सूर्या ने लोगों को ठेले पर बिठाकर संगम पहुंचाना शुरू किया। सूर्या एक दिन में 2,000 से ज्यादा कमाने लगा। ज्यादा भीड़ होने पर एक दिन की कमाई 8 से 9,000 पहुंच गई। 45 दिन में ठेला चलाने वालों ने 4 से 5 लाख की कमाई की है। मेला क्षेत्र में करीब 2,000 ठेले चल रहे थे। 2,000 ठेलों की 45 दिन की कमाई का आंकड़ा 81 करोड़ पहुंच जाता है। महाकुंभ ने नाविक, कबाड़ी से लेकर दातून बेचने वालों की जिंदगी बदल दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। बहुत अच्छा कुंभ लगा। ऐसा कुंभ तो हम लोग कभी आज तक देखे नहीं और एक बार और देखने का तमन्ना है। भरपूर कमाया। विपक्ष तो कुछ भी कह सकती है, उसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे। देखिए आप सोचिए कि लक्ष्मी माता कृपा वर्षा प्रयागराज में धन वर्षा हुआ। धन वर्षा हुआ ये सच है और सिर्फ योगी जी, मोदी जी का ही देन है। और ये आपको बताऊं कि आपने सुना नाविक को क्या कह रहे हैं, लेकिन कितनी कमाई अलग अलग पेशे वाले लोगों की हुई है महाकुंभ से। महाकुंभ में करीब 3.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। यूपी सरकार ने टैक्स से ही, अकेले टैक्स से 25,000 करोड़ से ज्यादा कमाए। अब देखिए, होटल इंडस्ट्री को 40,000 करोड़, खाने पीने की दुकान 20,000 करोड़, प्रसाद तेल धार्मिक सम्मान 20,000 करोड़, ट्रैवल पैकेज 10,000 करोड़, ट्रांसपोर्ट 10,000 करोड़, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह 5,000 करोड़, स्वास्थ्य और चिकित्सा 3,000 करोड़, विज्ञापन और प्रचार लगभग 10,000 करोड़, आईटी और डिजिटल सेवाएं 10,000 करोड़ की कमाई हुई है और छप्पर फाड़ कमाई हुई है। आपको सुनाता सुनिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कहते हैं। आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है उस महाकुंभ में, उस धार्मिक कार्यक्रम में भी मेरे व्यापारी वर्ग ने 3 लाख करोड़ का कारोबार किया। 3 लाख करोड़। कोई अनुमान लगा सकता है कि कितनी शून्य रही है? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं रूस यूक्रेन